फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। आज डियर हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक की चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अभ्यास 3A यानी एक्सरसाइज 3A पर चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न नंबर 8 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक की चर्चा करेंगे, ठीक है। जिसका प्रश्न नंबर 8 है कि एक आयताकार बाग, प्रश्न नंबर 8 है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। डियर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना होगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आपको सावधानी से पढ़ करके इसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और जब इक्वेशन बन जाएगा तब आपको उसको हल करके, उन दोनों समीकरणों को हल करके आपको क्या निकालनी है, बाग की बीमाएं, बीमाएं का मतलब उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अभी ये बाग है, कोई एक आयताकार के बाग है जिसकी लंबाई क्या है, x है और चौड़ाई y है। इसको मान लेंगे, अभी पता नहीं है मेरी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो इसको मान लेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल में, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितना, x मान लें। अभी मैं पता नहीं है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी जो आपकी इच्छा है वही मान लीजिए। तो हमने मान लिया एक आयत है, उसकी कुछ लंबाई होगी कुछ चौड़ाई होगी, तो हमें कुछ पता नहीं है, तो इसी वजह से हमने मान लिया माना आयताकार बाग की जो लंबाई है वो कितनी है, बाग की लंबाई आपको मान लेनी है। और ये मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लंबाई कितना मान लें, x मीटर मान लेते हैं, ओके। सुना इतना। तथा क्या मानेंगे, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई कितना मानेंगे, चौड़ाई आपको माननी है y, कुछ भी मान लीजिए, ओके। इतनी बात समझ आ गई वही। अब आपने मान लिया जो आयताकार बाग है, जो आयत के फॉर्म का बाग है, उसकी लंबाई आपने x मान लिया और चौड़ाई y मान लिया। तो आप यहाँ लिखेंगे, अब कह रहा है प्रथम शर्त अनुसार यहाँ आपको दो शर्त होंगे, उन्हीं दोनों शर्तों से आपको समीकरण 1 और 2 बनाना पड़ेगा। क्या कहता है, जिसकी लंबाई यानी आपने x मान रखा है तो आप x बोलेंगे, जिसकी लंबाई यानी x, जिसकी लंबाई किससे 4 ज़्यादा है, उसकी चौड़ाई यानी y से 4 ज़्यादा है। नहीं बात समझ, फिर से एक बार समझे। कहता है कि जिसकी लंबाई, अब लंबाई आपने x मान रहा तो यह हो गया, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, चौड़ाई कितनी है y, और इसी y से 4 ज़्यादा है, ज़्यादा होने का मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जिससे ज़्यादा होगा उसी में आप प्लस करेंगे। तो किससे ज़्यादा है, चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो चौड़ाई y है, तो यानी y + 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं। चलिए चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहता है कि जिसका परिमाप कितना है, 36 है। किसका परिमाप, ये जो आयत के आकार की बाग है उसका परिमाप 36 है। तो आप जानते हैं, आप लिखेंगे आयत का परिमाप। क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, वो होता है, कितना दिया आपको, या लिख लीजिए कितना है, 36 दिया है आपको, दे रखा साफ साफ। आयत का जो परिमाप है, आयताकार बाग है, उसका परिमाप जो है वो कितना है, वो 36 है, यानी हो जाएगा। अब फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, l + b, यानी लंबाई 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, 2 × l + b होता है परिमाप। और यहाँ 36, और आपने यहाँ निकाल रखा है कि l की वैल्यू कितनी है, l मतलब लंबाई कितना आपने मान रखा है x, और b मतलब चौड़ाई कितना मान रखा है y, ओके, = 36। अब इधर ये गुणा है, सॉरी ये 2 रहेगा, ओके। x के प्लेस पे y और b के प्लेस पे l के प्लेस पे x और b के प्लेस पे y रख देना है, ओके। अब इधर ये गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा, 36 बटे कितना, 2, और x + y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, ठीक है। आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन्हीं को हल करके
इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करेंगे और यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल करके आपको क्या करना है, उसकी बीमाई ज्ञात कर लेनी है। तो कैसे लिखोगे, अब यहाँ देखो समीकरण 1 से आपने एक्स का मान निकाल रखा है, समीकरण लिखोगे ऐसे, समीकरण, चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 1 से किसका मान, एक्स का मान, x का मान चूंकि आपने निकाल रखा है, समीकरण 1 से x का मान निकाल रखा है, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपने अभी निकाल रखा है x प्लस वाई बराबर 18, ओके, ये तो है समीकरण 2। अब इसमें आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू आपने निकाल रखा है y प्लस कितना 4, आपने निकाल रखा है x की वैल्यू ना, x की वैल्यू y प्लस 4 आपने निकाल रखा है, तो हमने x के प्लेस पे क्या रख दिया y प्लस 4, और एक y यहाँ पहले से था तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 18, यहाँ से हो जाएगा y 2y और प्लस कितना हो जाएगा 4 और इज इक्वल टू 18। अब इधर ये प्लस इधर आके माइनस, यानी 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 4, और यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 में से 4 निकाल देंगे तो कितना जाएगा 14, कितना आएगा 14 आएगा, और यहाँ से y इक्वल टू ये इधर गुणे इधर के भाग हो जाएगा, यानी 14/2, और यहाँ से y इक्वल टू आएगा 7, यानी y का मान आपको मिल गया, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है बताइए भाई, समीकरण आपका 1 ये है ना, क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो y की वैल्यू आपने 7 निकाल रखा है, इस वजह से यहाँ रखेंगे तो 7 प्लस 4 यानी 11 हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 11 और y की वैल्यू कितनी आ गई 7, ओके। तो इसका मतलब है लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर 11 मीटर तथा उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आपने y माना था, y का मान 7 आया, 7 मीटर, ओके। यही आपसे कह रहा था, सुनाया। चलते हैं प्रश्नावली का 9वां प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण, प्रश्नावली का 9वां प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। एक आपको दिया गया है, कह रहा है दो चरों में ऐसी एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त रेखाओं का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, इस जैसा हो, यानी दोनों रेखाएं जो प्राप्त हो वो कैसी हो, एक दूसरे को प्रच्छेद करती हुई, या फिर एक और लिखिए ऐसा कि जिससे ये रेखा और जो आप दूसरा लिखे ये दोनों एक दूसरे कैसी हो, समांतर हो, और तीसरी आप एक रेखा दी गई, तीसरी और एक रेखा इसे बनाइए कि जिससे ये दोनों रेखाएं कैसी हो, समपाती हो। तो आपको हमने बता रखा है कि अगर प्रतिच्छेदी कब होता है, जब a1 बटे a2 का मान जो है वो b1 बटे b2 के मान के बराबर ना हो। इसका मतलब ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा 100%। अगर a1 और a2 का जो अनुपात हो वो b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो 100% श्योर है कि वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। तो जैसे पहला आप यहाँ बताते हैं, पहला क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। पहला हमने यहाँ नोट करते हैं, हल में यहाँ लिख लेंगे, हल में पहला क्या लेते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ये पहला ऑप्शन ले रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना है बस ये रेखाएं, ठीक। अब ये एक आपको दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया रखा है। अब दूसरा आपको अपने मन से और बनाना है, कौन सा बना दें, आप इस प्रकार से बनाओ कि वही आपका स्टेटमेंट ध्यान रखना चाहिए कि a1 बटे a2 का जो मान हो b1 बटे b2 के बराबर ना हो। जिससे सपोज करिए अगर हम यहाँ a1 ये आपका है तो a2 यहाँ कुछ और ले सकते हैं। सपोज करिए हम 4 ले लिए, 4x, अब यहाँ माइनस प्लस कुछ भी आप लगाइए, ठीक है। यहाँ हमने कुछ लिखा, लेकिन ध्यान रखिएगा a1 बटे a2 का मान यहाँ 1 बटे 2 आएगा, क्योंकि a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है। तो जब a1 बटे a2 का मान निकालेंगे तो 1 बटे कितना आएगा, 2 आएगा। अब कुछ यहाँ ऐसा रखिए जिससे b1 बटे b2 का मान 1 बटे 2 ना आए, कुछ और आ जाए। क्या रख रहे हैं, कुछ भी रख लें, जैसे यहाँ आप 3 रख सकते हैं, या फिर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 मत रखिएगा, 6 का अलावा, क्योंकि अगर 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम कितना रख लें, यहाँ 3y रख दें और यहाँ कुछ भी आप लिख दीजिए 0, ठीक, कुछ भी लिखिए,
लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर इनके अनुपात जो है बराबर नहीं है, किसके अनुपात, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के अनुपात जो है बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं, क्योंकि a1 बटे a2 निकालोगे 1 बटे 2 आएगा और यहाँ से b1 बटे b2 निकालोगे तो 1 आ जाएगा। क्या 1 बटे 2 1 के बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये पहला आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका लिखा था, ये आपने जनरेट कर दिया। अब दूसरा ऐसे, दूसरा कैसे लिखोगे, दूसरा क्या है, समांतर रेखाएं हों, क्या होंगी, क्या हों, समांतर रेखाएं हों। अब समांतर अगर रेखाएं हैं तो इसका मतलब मुझे कौन सा कंडीशन का ध्यान रखना है, मुझे कंडीशन ध्यान रखना है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। लिख कहने का मतलब है अब की बार a1 और a2 b1 और b2 का अनुपात समान होना चाहिए, ये तीसरी संख्या का अनुपात बराबर ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ 2x आपको दिया गया था, क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 दिया गया था, ये दिया गया है। तो आपको यहाँ कुछ ऐसा मानना है दूसरा में, तथा अब आप क्या माने कि यहाँ कुछ भी मान लिए, जैसे हम सपोज करो 6 मान लिए, तो इनका अनुपात क्या आएगा, 1/3, क्योंकि a1 बटे a2 करोगे तो a1 का मान 2 है, a1 का मान 2 है और a2 का मान 6 है, तो a1 बटे a2 करोगे तो 1/3 आएगा, आएगी नहीं। यहाँ भी कुछ ऐसा लिखिए कि 1/3 यहाँ भी आ जाए, तो यहाँ अगर हम 9 लिख दें, क्या लिख दें, 9 लिख दें, तो 3/9 करेंगे तो वो भी 1/3 आएगा, यानी क्या आ जाएगा। और यहाँ कुछ ऐसा लिखिए जिससे वो बराबर ना हो, 1/3 ना आए, कुछ ऐसा लिखिए, तो यहाँ माइनस हम 15 कर लेते हैं, कुछ भी जो आपकी इच्छा है वही कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम अनुपात निकालेंगे तो यही अनुपात फॉलो होगा, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है, इस वजह से रेखा कैसी होगी, समांतर। अच्छा, इस प्रकार से आप अनेक रेखाएं बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कैसा लिखें, एक ही हो सकती है, ये भी अनेक रेखाएं हो सकती है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि जिससे ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अगर प्रच्छेदी ज्ञात करना है तो उनके अनुपात बराबर नहीं होने चाहिए, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के। अगर मुझे समांतर चाहिए तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 का मान तो बराबर आना चाहिए, लेकिन c1 बटे c2 का मान बराबर ना आए। ठीक है ना, समझ में आ रहा। अब अगला नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है कि आपको कैसी रेखाएं, समपाती रेखाएं आपकी प्राप्त करनी है। एक रेखा आपको इस प्रकार से मानना है कि जिससे वो कौन सी रेखा प्राप्त हो जाए, समपाती रेखाएं। ओके, तो आपको क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया है। अब की बार आपको कुछ ऐसा मानना है कि जिससे तीनों का अनुपात बराबर आए, तो आप क्या मान लें, यहाँ कुछ मान लें, जो आप कहें वही मान लें। जैसे सपोज करो हम 16 ले लेते हैं, तो यहाँ 16x कर सकते हैं। तो अच्छा बताइए, अगर हम a1 बटे a2 का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 1/8 है कि नहीं भाई, 2/16 करेंगे, 2/16 करेंगे इतना आएगा, 1/8 आएगा। अब यहाँ भी 1/8 आना चाहिए, तो बताओ 8 त्रिक 24, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 24y लिख सकते हैं ना, 24y, क्योंकि जब 3/24 करेंगे तो ये भी कट के 1/8 ही आएगा, और यहाँ भी आना चाहिए 1/8, तो यानी कितना हो जाए, इसको हम -64 लिख लें, है। अब देखो a1 बटे a2 का मान निकालेंगे 1/8, यहाँ भी इसका मान निकालेंगे 1/8, और यहाँ भी निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 8 8 8 64, मतलब तीनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यही डियर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझ आई, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था, समझ में आया नहीं। अच्छा, इस टाइप के ढेर सारे प्रश्न आप कर सकते हो, ढेर सारे इक्वेशन निकाल सकते हो, जनरेट कर सकते हो। बस आपको ये कंडीशन का ध्यान रहे कि ये तीनों बराबर हों। किस में बराबर होता है, ये समपाती में बराबर होता है, समझ आ रहा ना। ओके डियर, तो ये प्रश्न नंबर 9 था। प्रश्नावली का 10वां प्रश्न है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, इन दोनों का मुझे क्या करना है, ग्राफ खींचना है, और इसके बाद ग्राफ खींचने के बाद क्या करना है, x अक्ष और ये जो दोनों रेखाओं के ग्राफ होंगे उनसे जो एक त्रिभुज बनेगा उनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और फिर उस त्रिभुज को मुझे क्या करना है, छायांकित कर देना, इतना काम करना है। तो सिंपली पहले मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। मेरा मेन फोकस ये होना चाहिए कि इन दोनों ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, सबसे पहले आप दोनों समीकरणों के क्या ज्ञात कर लेंगे, कम से कम 2 हल ज्ञात कर लेंगे। तो दोनों समीकरण कौन है, एक समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ क्या बनाएंगे, आपको हमने बता रखा है कि अगर मुझे ग्राफ खींचना है किसी भी दो समीकरण का, किसी भी समीकरण का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ टेबल बना लेंगे और x और y के कम से कम 2 हल तो जरूर ज्ञात करने हैं। बस में तो यहाँ अगर हम किसकी वैल्यू मान लें, अगर हम y की वैल्यू कितना मान लें, 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। क्यों, क्योंकि अगर y की वैल्यू 0 मानेंगे तो ये -0 हो जाएगा, -0 मतलब नथिंग, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो अगर इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा ना। अच्छा, अगर y की वैल्यू 1 रख लें तो -1 और ये +1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0।
इतनी बात सुनाई, ये सिंपल सा है, इसको आपको सबसे पहले जरूर कम से कम दो हल तो जरूर ज्ञात कर लेना है। अब आपको क्या करना है, दूसरे वाले समीकरण का ऐसे आपको निकालना है, क्या है 3x + 2y - 12 = 0। तो यहाँ भी क्या करना है आपको, यहाँ ये बना लेना है और ये x है और ये y है। अब यहाँ आप किसी का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। सपोज करिए अगर हम किसकी वैल्यू, x की वैल्यू पुटअप कर लें, तो अगर x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी क्या बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2y - 12 = 0, 2y - 12 = 0 बचेगा। अब अगर ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 2y = 12 हो जाएगा, तो y = क्या जाएगा 12/2 यानी 6 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी निकली 6। ओके, अच्छा अगर हम इसकी वैल्यू क्या मान लें, -4 मान लें, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू -4 मान लें, तो -4 3 जा 12 -12 आएगा, प्लस मानिए ज़्यादा ठीक पड़ेगा। कितनी वैल्यू 4 मान लें, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई नहीं गुणा है, तो 4 3 12, 12 प्लस में 12 माइनस में ये हो जाएगा 0, यानी 2y + 0 हो जाएगा। तो यानी 2y का मान भी 0 आएगा। ओके, इतना काम हो गया। जब इतना काम हो जाए तो आपको क्या करना, अब ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींच लीजिए ऐसे। ये क्या होगा, ये x अक्ष हो जाएगा ना, ये x अक्ष, ये y अक्ष। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये ओरिजिन पॉइंट है जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे काटते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब मुझे इसका ग्राफ खींचना है। अच्छा बताइए, इस पे पहले नेमिंग कर लेते हैं। पहले 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ऐसे कुछ बना लेंगे। ठीक, यहाँ भी 1, ये 2 3 4, यहाँ भी -1, ये -2 -3 -4, यहाँ भी -1 -2 -3 -4, ऐसे बना लेना है। ठीक है, ये आप ग्राफ की कॉपी बनाइएगा, आप मत बनाइएगा ऐसे। ग्राफ की कॉपी बनाएंगे तो आपका जो वो हो गया ग्राफ अच्छा बनेगा। अब कितना है, -1 -1 का मतलब x अक्ष पे मुझे मूल बिंदु से बाईं तरफ चलना है, तो -1 तो यहाँ मिलेगा, और y पे चलना ही नहीं है, y 0 है, तो इसका मतलब मुझे पहला बिंदु मिल गया, क्या मिल गया, -1, 0। इतनी बात सुनाई। ओके, अब दूसरा बिंदु क्या है, 0, 1, यानी मुझे क्या करना है, x पे चलना ही नहीं है, y पे चलना है, तो 1, वो भी प्लस में, इसका मतलब ऊपर वाली भी ये वाला बिंदु है। ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, ये हो गया कि 0, 1। ओके, ये बिंदु हो गया 0, 1। अब इनसे होती हुई रेखा खींच लीजिए। कैसे खींचेंगे, पटरी ले लीजिएगा, उससे खींच लीजिएगा, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, और इस रेखा का आप नाम दे सकते हैं, इस रेखा का नाम क्या है, x - y + 1 = 0। इतनी बात सुनाई, एक रेखा तो आपको मिल गया। अब इसका भी खींचना है। ये क्या है, 0, 6। 0, 6 का मतलब है x पे 0 और y पे मुझे कितने चलना है, 6 चलना है। तो y पे 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका मतलब है ये वाला बिंदु मिलेगा मुझे, क्या ये मिलेगा 0, 6, ये वाला बिंदु मिल गया। और दूसरा बिंदु क्या है, 4, 0, इसका मतलब x पे 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 4, y पे चलना है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला बिंदु हो जाएगा 4, 0। इतनी बात सुना कि नहीं। अब ये जो आपने रेखा यहाँ खींच रखा है इनसे, और ये जो आपको अभी मिला इनसे होती हुई रेखा खींच दीजिए। सुना ना, बात समझ में आई कि नहीं। ये दोनों बिंदुओं से हमने होती हुई रेखा खींच दिया। अब जब खींचेंगे देखिए एक त्रिभुज बना। किस किस का त्रिभुज बना, अब मुझे कहता है ये हो गया, इतना ग्राफ हो गया। कहता x अक्ष, x अक्ष कौन है, यही तो x अक्ष, बोलिए x अक्ष यही ना, x अक्ष ये है, x अक्ष और इन रेखाओं से, और ये दोनों रेखाएं ये है, ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये 3 है, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे के, जहां दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, शीर्ष। तो मुझे यही शीर्ष ज्ञात करना है। तो एक बिंदु तो ये पता है 4, 0, ये भी पता है -1, 0। अब ये बिंदु, अब ये कैसे पता लगेगा, इनको ऐसे आप ये ले जाइएगा ये, और इस पर आप यहाँ लाएंगे तो कितना बचेगा, ये ऐसे, तो 1, ये 2 और ये 3, लगभग 3 आएगा। ठीक है, ये 3 आएगा। ओके, ये 3, ये 4, समझ रहा। तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, 3, 3, ये कितना हो जाएगा, 3, 3।
आप न सुना है तो यह जब ग्राफ ऐसे पटेले गिराइएगा दोनों पे, देखिए कितने पे जाता है, तो 3,3 लगभग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो जाएंगे, आप यहाँ लिखोगे शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे, पहला निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहला निर्देशांक हो जाएगा 3,3, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा -1,0 और तीसरा क्या हो जाएगा 4,0। बात समझ रही ना। अब जब ये जाएंगे शीर्षों के निर्देशांक तो क्या करना आपको, तब आपको करना है कि ये जो है इसका ये जो त्रिभुजाकार भाग है ये इसका मुझे छायांकित करना है। ये कर रहा था इसको छायांकित मतलब इसको किसी भी कलर से आप ऐसे कलर कर दीजिएगा। समझ में आ रहा ना भाई। तो इसको कलर करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बिंदु जो है आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एकदम सटीक आएगा, हो सकता है इधर उधर हो भी जाए, ये भाई हमने माप के तो बनाया नहीं है तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये 2 पॉइंट तो क्लियर है, तीसरा पॉइंट हो सकता है इसी में हो सकता है, ठीक है। सुन पा रहे ना। तो 2 कामा ये हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ से 2 कम, ये लगभग 2 ही आएगा, ये 3 ज़्यादा हो जा रहा है, 2 आएगा, 2 पे आएगा। आप ग्राफ पे बनाओगे तो एकदम सही आएगा, समझ में आ रहा ना, ग्राफ पे बनाएंगे तो सही आएगा, ये हो जाएगा। ओके, ये प्रश्न नंबर आपका 10 कंप्लीट होगा। समझ में आया डियर।